नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पर लोग इतना डर गए थे उस घर के कि शायद ही उनके साथ ऐसा कभी हुआ हो। कहते हैं पितृ जब एक बार नाराज़ होते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही इस घर में हुआ था गांव के। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है संजय की। संजय अपनी फैमिली के साथ कानपुर में रहता है और कानपुर में उनके मम्मी पापा और एक भाई है। तो ये सभी लोग कानपुर में रहते हैं। अभी लगभग 10 सालों से ये लोग अपने गांव नहीं गए क्योंकि गांव का जो घर था वो काफ़ी सालों से खाली पड़ा है। उसकी देख रेख के लिए एक आदमी रखा गया था, लेकिन फ़िलहाल तो वो भी नहीं देख रेख करता है। तो घर हो गया है खंडहर। तो इनके पिताजी ने कहा क्यों ना हम एक बार वहाँ जा कर के घर देख लें, और खेत भी हैं, वैसे तो बटाई को दे रखा है तो वो देख रेख करते हैं, लेकिन एक बार हमें भी जाना चाहिए। उनके पिताजी को छुट्टी नहीं मिल रही थी, सरकारी नौकरी थी और संजय अभी अभी कॉलेज में गया था। तो संजय ने सोचा कि पापा ऐसा करते हैं कि हम लोग घर को बेच देते हैं और उससे जो पैसा मिलेगा उससे हम अपने शहर में एक अच्छा सा प्लॉट ले सकते हैं। तो उनके पिताजी मना करते हैं कि नहीं, तुम्हारे दादाजी ने मना किया था कि ये घर कभी नहीं बिकेगा, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और इसे हम बेच नहीं सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संजय के मन में ये बात थी कि गांव में वो ज़मीन अगर बेकार पड़ी है तो क्यों ना उसे बेच करके हम शहर में एक अच्छा सा प्लॉट ले लें जिसमें कि दुकानें भी खुल जाएंगी और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। उसने कई लोगों से बातचीत भी कर ली थी इस विषय में कि एक अच्छा सा प्लॉट देखना है, और गांव वाले घर को बेचने के लिए उसने एक आदमी से बात की थी। उसने कहा था ठीक है, गांव के प्रधान जी से बात करके हम उसे बिकवा देंगे। अब इधर ये अंदर ही अंदर सब कुछ फाइनल कर चुका था। उसके बाद सभी लोग गांव जाते हैं, इनकी पूरी फैमिली गांव जाती है। और उससे पहले जो वहाँ का केयर टेकर था उससे बोल दिया था कि घर की थोड़ी साफ़ सफाई करवा लेना। वैसे तो वो आधा घर गिर ही चुका था, लेकिन आधा घर अभी ठीक ठाक था। तो ये लोग गांव जाते हैं और देखते हैं तो घर तो बहुत पुराना सा था, लेकिन साफ़ सफाई हो गई थी, इसलिए इतना था कि वहाँ रह सकते थे। तो ये लोग जाते हैं, उधर से उनकी बुआ जी और बुआ के बच्चे सभी लोग आए थे क्योंकि सालों बाद सभी लोग गांव में एकत्रित हुए थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना सभी लोग मिल लेते हैं एक दूसरे से वहीं पर। तो सभी लोग आए थे, इनकी दो दो बुआ जी थे, उनके बच्चे थे। तो सभी बच्चे बड़े खुश थे। लगभग 6-7 बच्चे घर में हो गए थे। संजय अभी कॉलेज में गया था तो संजय के साथ का उनकी बुआ का एक और लड़का था। तो इन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। सभी लोग शाम के वक्त खाना वाना खा करके बस ऐसे बैठे ही थे, बातें कर रहे थे। इनके चाचा जी भी आए थे और चाचा जी, पापा, फूफा जी सब लोग एक तरफ बातें कर रहे थे, मम्मी लोग एक तरफ बातें कर रही थी, बच्चे तो अपने में ही मस्त थे। बच्चों ने कहा कि पापा ऐसा है, रात में हम लोग छत पर ही लेटेंगे क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो उनके पापा कहते हैं ठीक है बेटा। अब ये लोग छत पे लेटते हैं। 6 बच्चे थे, 6 बच्चे सभी लोग लाइन से ज़मीन पे ही बिछा लेते हैं और लेट जाते हैं। छत की बाउंड्री थी और बाउंड्री के अंदर कोई से मतलब इतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी, बाउंड्री थी इसलिए सेफ्टी थी। तो ये लोग छत पे सो रहे थे। रात के लगभग 12-1 बजे के आसपास अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जैसे ही गिरने की आवाज़ आती है तो सभी लोग दौड़ करके जाते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि संजय ऊपर बाउंड्री से नीचे गिर गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? संजय बाउंड्री से कैसे गिर सकता है? क्योंकि मान लो ज़मीन पर गिरा था, अगर बाउंड्री ना होती तो एक बार सोच भी सकते थे कि वो गिर गया, लेकिन ऐसे कैसे गिर गया? लेकिन उसको चोट भी नहीं आई थी। हाँ, वो बेहोश हो गया था। तो उसे लेकर अंदर आते हैं, होश में लाते हैं तो उसे तो कुछ याद ही नहीं था। उसने बस इतना कहा कि पता नहीं, जब मैं गिर गया तो मुझे ऐसा समझ में आया मैं गिरा हूँ और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। वैसा 2 दिन तक हुआ, लगातार 2 दिन संजय ऊपर से नीचे गिरा था।
घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये रोज रोज गिर जाता है, इसको चोटें भी नहीं आती हैं, पर ये गिरता कैसे है। तो इनके पिताजी कहते हैं आज तीसरा दिन है और आज मैं छुप कर देखूंगा आखिर होता क्या है। अब इनके पिताजी और चाचा ये दोनों छत पर एक कोने में छुप जाते हैं। बच्चों को पता नहीं था कि पापा यहाँ छुपे हुए हैं, क्योंकि जब वो लोग सो गए थे तब ये लोग गए थे। रात के लगभग 1 बजे ये लोग वहाँ छुप करके देख रहे थे। तभी अचानक से जो इन्होंने देखा वो शायद नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उन्होंने देखा एक सफ़ेद रंग की आकृति है, बहुत लंबी सी, और ना ही कोई कपड़े समझ में आ रहे थे ना ही कुछ भी, बस इतना लग रहा था सफ़ेद सफ़ेद है। उसने संजय का पैर पकड़ा और खींचते हुए बाउंड्री की तरफ ले गया और उसके बाद उसको उठा करके नीचे फेंक दिया। ये बात उनके पापा जैसे ही देखते हैं तो एकदम से चीखने के लिए उन्होंने मुंह खोला ही था कि चाचा जी ने उनका मुंह दबा दिया, उन्हें चुप कराया और चुपचाप नीचे आ गए। वो आकृति वहां से अचानक गायब हो गई थी। अब ये नीचे आते हैं, इनकी तो सांसें बहुत तेज चलने लगी थी, इतना ज़्यादा डर गए थे, लेकिन भागते हुए बाहर जाते हैं और संजय को उठाकर लाते हैं। संजय की स्थिति रोज की तरह ही थी, वो बेहोश था और उसे होश में लाने के लिए घर वाले उसके मुंह पर पानी डालते हैं और होश में लाते हैं। संजय को आज भी कुछ याद नहीं था। अब ये लोग परेशान होते हैं, आखिर ये कौन था और क्या हो रहा है। उस वक्त घर में बहुत हलचल सी हो गई थी। रोज की बात है, जब भी ये लोग काम करते थे तो इनके दादाजी का जो कमरा था उस कमरे से आवाजें आती थी, जैसे कोई गुस्से में है और गुर्रा रहा है। अचानक से रात में दरवाजे बजने लगते थे, जैसे गुस्से में कोई पटक रहा हो, दरवाजा बंद कर रहा हो, या कभी ग्लास फेंकने की आवाजें। इनकी मम्मी को ऐसा लग रहा था कि शायद पड़ोस में होगा, लेकिन इनके पापा को पता था कि ये घर में ही हो रहा है और दादाजी के, उनके पिताजी के कमरे में हो रहा है, मतलब संजय के दादाजी के कमरे में। ये बातें जब ज़्यादा होने लगी तो एक दिन उनके पिताजी कहते हैं कि गांव के जो पंडित जी हैं हमें उनसे मिलना होगा। तो ये लोग पंडित जी से जब मिलने जाते हैं तो पंडित जी पहले तो बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इतने दिनों बाद आप आ रहे हो, आपको आपके घर में दिया जलाना चाहिए था, क्योंकि आपके पितर नाराज हैं। अब उनके पिताजी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें ये सब चीज़ें तो नहीं पता थी, केयर टेकर से हमने बोला था लेकिन शायद उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब ये गलती हम सुधार लेंगे। लेकिन आप बताइए हमारे बेटे के साथ ऐसा क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि आपके पितर नाराज़ हैं, आपका बेटा कुछ ऐसा करने वाला है जो उन्हें नहीं पसंद है। अब इन्हें समझ नहीं आता है ऐसा क्या करने वाला है। तो कहते हैं आपका बेटा इस घर को बेचना चाहता है। पंडित जी को ये बात कैसे पता, जबकि ये बात सिर्फ संजय को पता थी। पंडित जी ने कहा कि वो बेचना चाहता है और पितर ये नहीं चाहते हैं कि ये घर बिके, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत पुराना घर है, पूर्वजों का घर है, और वो नहीं चाहते कि ये घर बिके, यहाँ पर रोज़ दिया जले, बस वो यही चाहते हैं और कुछ भी नहीं। इसीलिए शायद संजय को चोटें नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो पितर हैं तो उसे नुकसान तो नहीं पहुँचाना चाहते हैं, बस हाँ उसे एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। अब संजय को जब ये चीज़ें पता चलती हैं तो संजय को एहसास होता है कि शायद उसने गलत किया है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने अपने पापा से माफ़ी मांगी तो उनके पापा ने कहा कि मुझसे माफ़ी मांगने से अच्छा है कि तुम दादाजी के कमरे में जाओ और उनसे माफ़ी मांगो। तो ऐसे ही करते हैं, दादाजी के कमरे में जाते हैं, उनकी फ़ोटो को देख करके उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं दादाजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा और हम इस घर को कभी नहीं बेचेंगे और दोबारा से इसे अच्छे से बनवा करके यहाँ रोज़ दीपक जलाएंगे। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। अब उसमें रोज़ दीपक जलने लगता है, धीरे धीरे मिस्त्री लेबर आते हैं और घर को फिर से नया बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी बीच एक दिन संजय छत पर सोया हुआ था और उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा सा कुर्ता पैजामा पहना रखा है और वो संजय को देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। संजय ये चीज़ देख करके डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो आदमी बाउंड्री के ऊपर खड़ा होता है और अचानक से आसमान में उड़ जाता है, ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। समझ जाता है कि शायद ये दादाजी हैं, क्योंकि चेहरा क्लियर नहीं था इसलिए संजय पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन वो दादाजी ही थे। उन्हें शायद मुक्ति मिल गई और वो खुश थे। उसके बाद से संजय और उनकी फैमिली वहीं पर रहने लगे।
उसी घर में आज भी रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं है। लेकिन ये एक्सपीरियंस वो बहुत ज़्यादा डर गए थे करने के बाद। तो इन्होंने कहा कि पितरों को नाराज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए पितृपक्ष में उनकी पूजा और उनके लिए जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। घर में दीपक जलाएं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों को अगर इनकी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।